क्या ही उत्तम बात है और कितना ही पवित्र समय है जो खुदावन ने आज हम सबको दिया। तो आइए हम डाली आंटी से कहेंगे कि वो प्रेज एंड वर्शिप में आगे आए। इससे पहले कि प्रेज एंड वर्शिप में हम जाएं, हम अपने सर को झुकाएंगे और परमेश्वर से शक्ति मांगेंगे। हे हमारे पिता, हर एक बातों को धन्यवाद देते हैं, तेरे चरणों में हम आए हैं प्यारे प्रभु। तूने आज फिर से मौका दे दिया प्यारे प्रभु कि हम तेरी स्तुति और प्रशंसा में प्यारे प्रभु इस समय उसको प्यारे प्रभु धन्यवाद की भेंट दे सके प्यारे प्रभु। सचमुच तू महान है और आज फिर से तूने मौका दे दिया कि हम यहाँ पर एकत्र हुए। जितने जन भी यहाँ एकत्र है प्यारे प्रभु उन सबों को लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। हम जानते हैं प्यारे प्रभु ये सब पवित्र आत्मा के में होकर यहाँ आए हैं। ये अपनी मर्जी से नहीं प्यारे प्रभु पर तेरी ओर से प्यारे प्रभु ये यहाँ पर आ सके हैं, जिसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जो कुछ भी यहाँ पर हमारे याजक महोदय करेंगे प्यारे प्रभु उन सबों को प्यारे प्रभु हम तेरे कदमों में रखते हैं। गीतों को गाया जाना और प्यारे प्रभु जो कुछ भी यहाँ कार्य होता है वो सब चरणों में रखते हैं। और हमसे प्यारे प्रभु कि जो वचन यहाँ बोया जाए वो 60 से 70 गुना फल रहा है। और प्यारे प्रभु हम चाहते हैं प्यारे प्रभु हमारे याजक के होठों को छू ले प्यारे प्रभु अंगारों से, ताकि प्यारे प्रभु वो वचन गाया हुआ वचन हम तक पहुँच सके और हम कह सके कि हाँ जो वचन हमने सुना उससे हमारे सामर्थ्य हमको मिली और हम शक्ति मिली और बलवंत होते जाए। इसलिए प्यारे प्रभु हर बात तेरे कदमों में रखते हुए इस सबको तेरे मीठे हुआ नाम में होकर मांगते सुनो ग्रहण करें। आमीन आमीन। इस समय हम प्रेयर वर्शिप मिटाएंगे और गीत गाएंगे। गीत नंबर 52 आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। Yeah.
समय हम वचन ले जाएंगे। Praise the Lord। सच में खुदा का वचन बहुत पवित्र है। वही हमारे जीवनों में और हमारे अंदर एक नया बल भरता है कि हम फिर से उठ के खड़े होते हैं और खुदा को धन्यवाद देते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य थक जाता है और वो इस योग्य नहीं कि वो अपने जीवन में कुछ भी खुदा को दे सके। अगर हम अपने खुदा के पास लेके आते हैं तो वो है, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा मन और हमारी ये देह, हमारा ये शरीर। क्योंकि उसका वचन कहता है, धन्य है वे जो अपने शरीर को भाता हुआ यहोवा के वेदी पर चढ़ाते हैं। आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन भर खुदा हमारी रक्षा करता है। आज बहुत उत्तम समय एक बार खुदा ने हमें फिर दिया। मैं लखनऊ में, बचपने से मेरा जन्म लखनऊ में हुआ और मैं इमामबाड़ा और भूल भुलैया ये सब इनके सामने से, रोड के सामने से निकल जाता था, लेकिन कभी देखा नहीं था। आज पहली बार गया मैं। और जब मैं गया तो हम लोग सुबह 10 बजे गए और 10 बजे से 3:30 बजे तक चलते रहे। बहुत लंबा लंबा दूर दूर चले और गाइड एक लिया था। वो गाइड तमाम किस्म की बातें बता रहा था और मैं सुन रहा था। पूरा परिवार हमारा गया था। अच्छा भी लग रहा था और बहुत से बातों को देखकर ये लग रहा था कि सच में हमारा खुदा कितना पवित्र है। उस खुदा ने हमें कितना उत्तम जीवन दिया है। इतना बड़ा महल, इतना बड़ा भूल भुलैया, उसमें 124 मार्ग हैं और उस 124 में से एक मार्ग ठीक है, बाकी सब भूल भुलैया है। खैर, मैं घूम रहा था और मैं बहुत देख रहा था ध्यान से। गाइड बहुत सी बातों को बता रहा था, लेकिन मैंने देखा कि मनुष्य ने अपने जीवन में अपने प्राणों को कितना प्यार किया है। मैंने देखा राजाओं ने अपने प्राणों को बचाने के लिए, कि हमें पहले से मालूम हो जाए आने वाले खतरे के बारे में, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों को बनवाया। एक बहुत ऊंची चोटी पे ले गया वो, और एक कहा खिड़की से देखिए आप लोग, और आप देखेंगे कि इस खिड़की से वो जो सबसे पहला फ्रंट गेट है, उस फ्रंट गेट का सबसे पहला गेट आपको नज़र आएगा कि कौन आ रहा है। और वहाँ से जब देखा हमने तो एकदम पूरा साफ नज़र आ रहा कि कौन आ रहा है कौन नहीं। इतनी ऊंचाई पर, इतनी दूर जाके दीवार में वो बोल रहा और सब कुछ सुनाई दे रहा। सुरंग दिखाया एक उसने कि इस सुरंग से आप दिल्ली निकल सकते हैं, आगरा निकल सकते हैं, फरुखाबाद निकल सकते हैं। हमने कहा ठीक भैया, निकलना नहीं है। खैर, मैं देख रहा था कि राजाओं ने, अर्थात मनुष्य ने अपने जीवन को बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई, बहुत ज़्यादा धन संपत्ति लगाया, लेकिन मैंने देखा तो पाया कि क्या वो अपने प्राणों को बचा सके। बाइबल हमें यही बातें बताती है कि मनुष्य अगर पूरे संसार का धन और संपत्ति भी लगा दे तो वो अपने प्राणों को नहीं बचा पाएगा। उन्होंने बहुत इंतज़ाम करे थे,
कि हम अगर यहाँ से पकड़े जाएंगे तो यहाँ से भाग जाएंगे, यहाँ से पकड़े जाएंगे वहाँ से भाग जाएंगे, कोई आएगा तो हम दूर से देख लेंगे। तमाम किस्म की चीज़ें महल में हमको दिखाई दी। लेकिन हमने देखा तो हमने पाया कि राजाओं ने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई, लेकिन वो अपने प्राणों को बचा ना सके। और आज हमने कुछ भी नहीं बनाया है, लेकिन आज हम देखते हैं कि हम वचन में रह के अपने प्राणों को खुदा की आत्मा में होके बचाते हैं। आज हमारे प्राणों की रक्षा खुदा कर रहा है। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो आने वाले दूर से दूर द्वार को देखें और पता चल जाए कौन आ रहा है। हमारे पास कोई सुरंग नहीं है, हमारे पास कोई 123 द्वार नहीं है जो भूल भुलैया हो, लेकिन हमारे पास एक है, और वो है मार्ग एक, सत्य एक और जीवन एक। अर्थात हमारे पास एक ऐसा खुदा है जिसके पास जीवन है, अर्थात हमारे पास जिंदा खुदा है। वो जीवन की बातें हैं जिसके लिए लोग आज तमाम किस्म का पैसा और रुतबा लगा रहे हैं, लेकिन उनको जीवन नहीं मिल पा रहा। आज खुदा ने वो जीवन की बातें हमें यूं ही दे दी हैं। क्यों हम उसका धन्यवाद करें, क्यों हम आवाज़ उठाएं और क्यों हम उसे आते हैं उसका धन्यवाद करें? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने वो जीवन हमें दे दिया जो जीवन किसी के पास नहीं है। अर्थात वो जीवन है अनंत काल का जीवन, अर्थात कभी ना मरने वाला जीवन। अगर तुम उस पर विश्वास करोगे तो तुम सर्वदा बने रहोगे। आज जिस मीटिंग में हम लोग चलते हैं, आज जिस सभा में हम लोग बैठते हैं, हम लोग को बहुत आनंद आता है। अभी जब मैं खड़ा हूँ तो मेरे पैर जो हैं पक्के फोड़े की तरह हो रहे हैं, और बहुत सी जगहों पर वो दीवारें, बहुत ऊपर जब गए, छत पे गए तो छत से दूसरी द्वार पे जाना था, तो वहाँ पर बहुत तेज तप रही थी दीवार, तो सृष्टि चल नहीं पा रही थी। सृष्टि को गुड़म्मा में उठाया, अपने उठा के दौड़े हम। खैर सारी चीज़ें हुई। मेरी वाइफ हमेशा कहती है कि देखो लखनऊ में शादी हुए 12 साल हो गए, अभी तक भूल भुलैया नहीं घुमाया इन्होंने। आज भूल भुलैया के दर्शन करा दिए। प्रेज द लॉर्ड। और सृष्टि भी कहती थी पापा भूल भुलैया नहीं दिखा रहे। मैंने कहा चलो बेटा तुम लोग को दिखा दें, आज देख लो तुम लोग। आज सृष्टि जब चल रही थी तो मैं कह रहा था सृष्टि देख, तू भूल भुलैया देखना चाहती थी, अब चल देख कितना देखेगी। खैर आनंद आया। एक ऐसा आनंद नहीं, वहाँ पर ठंडा था, हम लोग कार में ठंडे में गए, ठंडे में खाना खाया, ठंडे में रहे, और बहुत ठंडा था वहाँ पर, क्योंकि वो सब भूल भैया पूरा एकदम अंदर ही अंदर घूमना था, बाहर घूमना ही नहीं था, वो थोड़ी सी देर के लिए इधर से उधर जाने के लिए। खैर बहुत आनंद आया, और बहुत ही खुदा ने अद्भुत तरीके से घुमाया। हंसी आ रही थी देख के घूमकर कि हम आज कहाँ पर घूम रहे हैं। खैर मैं आप लोगों को ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक बात है कि मैं अपने झुंड के साथ सारी बातों को शेयर करता हूँ। क्योंकि मेरी लाइफ में ये नहीं है कि मैं भूल भुलैया घूम के आया हूँ, मैं ये देख रहा हूँ हमारा पूरा झुंड आज गया था भूल भुलैया घूमने। प्रेज़ द लॉर्ड। खैर एक दिन ऐसा होगा कि जब झुंड के सारे सदस्य साथ चलेंगे और भूल भुलैया घूमेंगे। तो खुदा का कलाम बता रहा है कि हम क्यों आखिर खुदा के वचन में लगे रहें, क्यों आखिर हम खुदा के वचन को सुने। क्या मिलेगा खुदा के वचन को सुनने से? भजन संहिता उसका 119वां अध्याय और उसकी अगर हम पढ़ेंगे 10वीं और 11वीं आयत, भजन संहिता 119 और 10वीं और 11वीं आयत। हाँ पढ़े हम। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आमीन।
दाऊद भी तो राजा है, राजा है, हैं? राजा है। और इसने कितने होशियार से सब चीज बनवाया होगा। बहुत, सोचिए खुदा का भवन कैसा बना। आमीन। आमीन। कल हमने देखा बहुत कि दाऊद ने किस रीति से देवदारू के भवन में लेटे हुए खुदा के वचन से ये बात कही कि मैं खुदा के लिए एक भवन बनाऊंगा। आमीन। आमीन, आमीन। अर्थात मेरे प्यारे भाई बहनों, दाऊद राजा किस तरह से है वैसे ही खुदा ने हम लोग को भी राजा बनाया है। आमीन। आमीन, हम लोग भी याजक और राजा हैं। आमीन। आमीन। इसलिए हमें किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती, हमेशा हम आनंदित रहते हैं। कलाम में क्या लिखा है, 119वां अध्याय और उसकी 10वीं और 11वीं आयत में, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। क्यों भैया? पूरे मन से आप खुदा की खोज में क्यों लगे हैं? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में, मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य के जीवन में एक ऐसी भूख होती है कि वो जीवन भर या तो लालच, या तो व्यभिचार, या तो मेरे प्यारे भाई बहनों अपने नाम, या तो इस दुनिया के भोग विलास के पीछे लगा रहता है। लेकिन एक भूख होती है खुदा के वचन में चलने की, एक भूख होती है खुदा के वचन को सुनने की, एक भूख होती है खुदा के वचन को जानने की। अगर आपके अंदर ये भूख होगी तो आप चाहे जहां पर भी होंगे आप खुदा के वचन में आ जाएंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद क्यों आखिर कह रहा है कि मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। क्यों आखिर दाऊद ऐसा कह रहा है कि मैंने अपने हृदय को तेरे वचन की खोज में लगा रखा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब देखेंगे। हम खोलेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय। क्यों दाऊद कह रहा है कि मैंने अपने हृदय को तेरे वचन की खोज में लगा रखा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आमीन। क्यों दाऊद कह रहा है कि मैं पूरे मन से तेरे वचन को, तेरी मार्ग को खोजने में लगा हूं। आमीन। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और अगर उसकी हम पहली आयत पढ़ेंगे तो कलाम में क्या लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। यही बात तो है। आज मनुष्य इस बात पे विश्वास नहीं करता, सत्य को जानना नहीं चाहता। एक सत्य ये है कि ये डेरा, ये शरीर गिरेगा, और आज इस सत्य से मनुष्य भागता है। उस समय भी राजाओं के पास इतनी कीमती कीमती चीजें थीं, ऐशो आराम था। हम देख रहे थे कि कितनी बड़ी उनका राजमहल, चीनी की प्लेट होती, चीनी की प्लेट ऊपर छत में बनी हुई थी। और वो प्लेट क्यों बनी हुई थी? क्योंकि उस चीनी की प्लेट में खरबूजा ला के रख के राजा खिलाता था। खरबूजा उस समय का सबसे बेस्ट फल था। और जब हमने ऊपर देखा तो हमको एकदम साफ चीनी की प्लेट दिख रही थी, और एक जगह गए तो वहां पे पूरा खरबूजा बना हुआ था छत पे। मैं ये चीज देख रहा, और इन सारी चीजों को देखते हुए मैं कह रहा, खुदा तूने मनुष्य को कितनी बुद्धि दी है, कितनी बुद्धि तूने, कितनी बरकत दी है मनुष्य को। लेकिन मनुष्य ने उस बुद्धि से कभी भी तेरे वचन को खोजना ना चाहा। कितनी बड़ी बड़ी चीजें उसने बना ली, कितनी बड़ी बड़ी चीजें उसने बना ली। एक अद्भुत तरीके से वो महल बना हुआ है,
आज अगर कोई बनाने वाला ढूंढे भी तो बना ना पाए, इस तरीके से बना हुआ है। और 11 साल में वो बन के तैयार हुआ है। Praise the Lord। मैं देख रहा कि खुदा ने मनुष्य को कितनी बुद्धि दी। राजाओं ने अपने प्राणों को समझिए कितनी ज्यादा सुरक्षित करके रखा था कि हमारे प्राण ना जाएं। और आज खुदा का वचन हमें बताता है कि जो अपने प्राणों को बचाएगा वो खोएगा। मेरे पीछे बोले, जो अपने प्राणों को बचाएगा वो खोएगा। हमें वो गाइड बता रहा कि जब राजमहल को अंग्रेज लोग लूटने लगे, पकड़ने लगे सबको, तो राजा के पास भागने का समय था और सब भाग भी गए। और वो अंग्रेज आए, जब राजा को पकड़ने लगे तो राजा से पूछा गया आप क्यों नहीं भागे? तो राजा कह रहा कोई था ही नहीं जो मुझे जूते बनाए। ओह हाँ भैया, क्या क्या हम बताएं। कह रहे कोई था ही नहीं जो हमें जूते पहनाए, तो हम भागे। इतने नवाब। अब आप बताइए, अब आप ये बताइए कि बाइबल कहाँ से झूठी है? बाइबल एक ऐसी जीवन की पुस्तक है जिसके जरिए मेरे प्यारे भाई बहनों आज हम मूर्खों को बुद्धि मिल रही है। मैं उस महल में जब घूम रहा था तो चारों तरफ मैं देख रहा था कि राजा ने अपने प्राणों को बचाने के लिए बहुत सी चीजों को बनवा रखा है, लेकिन सब ज्यों का त्यों रखा है, उसके प्राण नहीं रहे। वो नहीं दिख रहा कहीं। सब घूम रहे भूल भुलैया, सब देख रहे कितनी रास्ते क्या बना, लेकिन वो नहीं रहा। क्या ही धन्य है हमारा खुदा है जो हमारे प्राणों को बचाता है। आमीन। क्या ही धन्य है हमारा खुदा जो हमें बिछौने से उठाता है। हमारे पास तो कोई द्वार भी नहीं, हमारे पास तो कोई मोटी वाली दीवारें भी नहीं है कि धूप 50 डिग्री का टेम्परेचर है तो ठंडा। इतना ठंडा महल था, इतना ठंडा महल था, इतना ठंडा। आप अगर सोच रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टी में ऐसे मौसम में नहीं जाना चाहिए, मैं कह जाओ ऐसे मौसम। इतना ठंडा महल था, वहाँ गर्म एक पंखा नहीं लगा था, लेकिन इतनी ठंडी हवा लग रही थी, इतना ठंडा था कि बहुत अच्छा लग रहा था। खैर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास तो इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें थी महल की, इतनी चौड़ी चौड़ी दीवार। अब हमारे पास इतनी चौड़ी तो देखिए आप लोग भी देखिए, इतनी चौड़ी दीवार थी महल की। अब हमारे पास इतनी चौड़ी दीवार, उनके पास 124 रास्ते, हमारे पास पतली सी गली में जाओ, एक छोटा सा गेट है, थोड़ा सा गेट खुला छोड़ दो कुत्ता घुस आए, और थोड़ा सा गला गेट खोल दो छोड़ा थोड़ा सा तो 4 कुत्ते घुस आए। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास न 124 द्वार हैं, ना 124 भूल भुलैया रास्ते हैं। हमारे पास एक कमरा 2 कमरे, उसी में हम लोग घूमते घामते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, आज हमें खुदा ने अपने वचन से सिखाया कि जो अपने प्राणों को बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो मेरे लिए, आमीन, जो मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा वो उसे बचाएगा। आज हमें ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, इतनी अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि हम समझ गए हैं कि दुनिया में हमारे लिए कुछ उत्तम नहीं है। अगर हमारे लिए कुछ उत्तम है तो वो खुदा का वचन है। कलाम में क्या लिखा, पढ़े जरा। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें खुदा की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिर स्थायी, आमीन,
कभी ना मरने वाला, everlasting, हाथों से बनाया हुआ घर नहीं, yes, Father. बल्कि खुदा के बनाए हुए। आमीन। खुदा के बनाए हुए। आपको मालूम है कि दाऊद कह रहा है कि मैं अपने हृदय से खुदा के वचन को खोज रहा हूं, मैंने अपना पूरा मन खुदा के वचन की ओर लगा रखा है। आमीन। क्यों लगा रखा है? क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे सहायता खुदा की ओर से मिलेगी। एक दिन है जब मेरा शरीर गिराया जाएगा, लेकिन एक दिन है जब मेरी आत्मा जीवित होगी। आमीन। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ये पृथ्वी का डेरा गिराया जाएगा तो हमें वो चिर स्थायी भवन मिलेगा। अब उस चिर स्थायी भवन के लिए एक परिश्रम करना है, और वो परिश्रम ये है कि हम सुबह से दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, और मैं आपके सामने खड़े होकर प्रचार कर रहा हूँ। आमीन। आमीन। और ये परिश्रम मैं देख रहा हूँ कि खुदा ने मेरे जीवन में रखा है। मैं आनंदित हूँ। मेरे पैर दर्द हो रहे हैं और मेरी माँ लग रहा नींद में है। मम्मी सो नहीं, ये सो रही हैं क्योंकि हम लोग सब बहुत जल्दी चले गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। खैर, खुदा ने हमें एक नया बल दिया, बैठे वचन में बैठे। क्योंकि हमें मालूम है कि ये शरीर गिराया जाएगा और एक चिर स्थायी भवन हमें मिलेगा। आमीन। और चिर स्थायी भवन पाने के लिए आपका शरीर दुर्बल है, परंतु आत्मा तैयार है। आमीन। कभी कभी ऐसा समय होता है कि जब हमारा शरीर थक जाता है, कभी कभी ऐसा समय होता है कि हमारा शरीर जवाब दे देता है, लेकिन उस समय में भी जब हम अपना बल जुटाते हैं और खुदा के प्रति खड़े होते हैं, ये खुदा को भाता है। ये खुदा को भाता है। क्यों मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा को भाता है? आइए पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पढ़ें दूसरी आयत। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहचान। करा रहे हैं, एक लालसा रख रहे हैं। इसमें दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, लेकिन इसमें हम करा रहे हैं, एक लालसा रख रहे हैं कि अपने चिर स्थायी घर को, स्वर्गीय घर को पहन लें। क्या लिखा? दूसरी आयत पढ़ें जरा। इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्ग के घर को पहन लें। आमीन। आमीन। स्वर्ग के घर को पहनने के लिए आपको खुदा का मन चाहिए। स्वर्ग के घर पहनने के लिए उस भवन को, जिसको खुदा कह रहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूँ, उस घर को पूरी रीति से ग्रहण करने के लिए आपको अपने जीवन में एक संघर्ष करना ही पड़ेगा। हो सकता है मेरे प्यारे भाई बहनों आपका शरीर थक जाए, हो सकता है कि आपके पास समय ना हो सकता है कि आपके पास बल ना हो, लेकिन जब आप खुदा को देखते हैं तो वो बल, समय और शक्ति, तीनों चीज़ों को प्रदान करता है। और फिर जब आप खुदा के वचन में खड़े होते हैं तो आप अपने शरीर के घर को छोड़ के आप स्वर्गीय घर को, अर्थात चिर स्थायी घर को पहनते हैं। यहीं पर आपको वो स्वर्गीय घर मिलेगा। ऐसा नहीं कि स्वर्ग में मिलेगा, इसकी तैयारी आपको यहीं से करनी होगी, और इसकी तैयारी के लिए आपको पूरी रीति से अपने मन को खुदा के वचन की ओर फेरना होगा। बाइबल में जितने वचन लिखे हैं, बाइबल में जितनी भी बातें लिखी हैं, ये सब जीवन की बातें हैं। और जब इस जीवन की बातों को ग्रहण करके हम इस जीवन की बातों के लिए एक भय लाते हैं, अर्थात खुदा का भय, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य होता है। और वो कार्य ऐसा होता है कि जो कोई मनुष्य हमसे नहीं छीन सकता। मनुष्य हमसे इसलिए नहीं छीन सकता क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह से हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम किसी मनुष्य को नहीं दे सकते, ठीक वैसे ही जब हम खुदा के वचन में चलते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा हमें अपनी सामर्थ और अपने वरदानों से भरता है।
और उस वरदान को किसी मनुष्य को देने के लिए सबसे पहले उस मनुष्य के मन को जीतना होता है, सबसे पहले उस मनुष्य के विश्वास को जीतना होता है। क्योंकि इस शरीर में तो हम कराते हैं, इस शरीर में तो हम एक लालसा करते हैं कि कब हम उस स्वर्ग के घर को पहनेंगे। आमीन। उस स्वर्ग के घर को पहनने के लिए आपको इस शरीर में रह के एक परिश्रम करना होगा, और वो एक परिश्रम ऐसा है जो मेरे प्यारे भाई बहनों आपको खुदा के वचन की ओर ले जाएगा। लेकिन आज शैतान ने मनुष्य के जीवन से वो परिश्रम को छीन लिया। आज शैतान ने मनुष्य से कहा कि देख तेरे पास समय नहीं है, देख तेरे पास बल नहीं है, देख तेरे पास वक्त नहीं है, तू ऐसा कर कि अब आज रहने दे, कल आना है। और यहीं पर मेरे प्यारे भाई बहनों मनुष्य पीछे हट जाता है। लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा है, पढ़ें कि इस के पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं। किससे दबे? बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते। करा रहे हैं बोझ से दबे हुए, उतारना नहीं चाहते, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और पहनना चाह रहे हैं। बोझ से इस शरीर में रहते हुए हम बोझ से दबे हुए करा रहे हैं और पहनना चाह रहे हैं कि हमें और मिल जाए और मिल जाए। लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा है, पढ़ें, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। ओहो, मरणहार जो है वो जीवन में डूब जाए। पढ़े जरा, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह खुदा है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। आमीन, आमीन। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। ये देह जिस दिन गिरेगी उस दिन हम खुदा के वचन में पूरी रीति से एक हो जाएंगे। हम उसके अंग हैं और उसकी आत्मा में एक हो जाएंगे। लेकिन जब तक ये देह है तब तक इस देह को आपको मारना कूटना है, कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रकाशन की बहुतायत से ये देह फूल जाए और कहे, ऐ मेरे मन, तेरे पास खाने पीने को बहुत कुछ है, बैठ और आनंदित हो। तभी खुदा का वचन आए और कहे, मैं आज ही तेरे प्राण ले लूँगा। एक नया दिन, एक नई डेट, एक नए दिन प्रभु हमें प्रतिदिन देता जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उन दिनों में, उन डेटों में अपने जीवन को जीवन की बातों में नहीं बल्कि मरणहार देह में लगा दें। यह अवश्य है कि इस मरणहार देह के बहुत सी अभिलाषाएं होती हैं, इस मरणहार देह की बहुत सी ज़रूरतें होती हैं। इस मरणहार देह में एक ऐसी भूख होती है जो कभी नहीं शांत होती। लेकिन जब हम इस मरणहार देह को मारते कूटते हैं और अपने वश में करते हैं, तब हम खुदा के प्रति ईमानदार बनते हैं। आज जितना ज़्यादा आप शरीर की सुनेंगे उतना ज़्यादा आप वचन से दूर होंगे, और आज जितना ज़्यादा आप वचन की सुनेंगे उतना ज़्यादा आप अपने शरीर के विरोध में खड़े होंगे। और खुदा का कलाम कहता है कि देखो, जब तक तुम अपने शरीर को मेरे क्रूस पर टांगोगे नहीं तब तक तुम्हारा और मेरा कोई नाता नहीं। कलाम क्या कह रहा, पढ़ें जरा। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं,
क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। आज ये देह बहुत सी कामों में हमें आगे करती है और हमें खुदा के वचन में पीछे करती है, लेकिन जब हम खुदा के वचन में आगे जाते हैं तो देह पीछे होती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, छोटी छोटी चीजों के लिए, थोड़े थोड़े समय के लिए आप मनुष्य ने खुदा के वचन का इनकार करना सीख लिया है। और मनुष्य ने जो खुदा के वचन का इनकार करना सीखा है वो इसलिए सीखा है क्योंकि उसकी देह की अभिलाषाएं हैं। आज इस देह से अलग होकर हम प्रभु के साथ रहना आनंद की बात समझते हैं। अगर आप प्रभु के वचन में ईमानदार हैं, अगर आप सच में खुदा के प्रति ईमानदार हैं, तो इस प्रार्थना के समय आपको नींद आएगी और आप प्रभु के वचन को नहीं देखेंगे, आप प्रभु के वचन को नहीं सुनेंगे, आप कोई ना कोई काम में चले जाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है, जब मीटिंग छूट जाती है तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि उस मीटिंग को हम कल या परसों में सुन लेंगे, लेकिन वो फिर मीटिंग कभी दोबारा नहीं सुन पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने शरीर की सुन ली और शरीर की सुनकर अपनी देह से पाप कर दिया, अर्थात खुदा की उपस्थिति से दूर चले गए। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे केवल एक निवेदन करूंगा कि अपने देह को मारो, कूटो और अपनी देह को वश में लाने के लिए खुदा से प्रार्थना करो और अपनी देह के नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलो। क्योंकि बाइबल में बहुत सी प्रकाशनों की बात है, बाइबल में बहुत से नबियों की बात है, बाइबल में खुदा ने बहुत से वचनों को अपनी आत्मा में हो के कहा है, जिन वचनों को आज भी मनुष्य नहीं समझ पाया, लेकिन खुदा का आत्मा है जो हमें वह बातें जिसे हम नहीं समझते सिखाता और समझाता है। आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका ये मतलब नहीं कि हम खुदा के वचन में समय ना दें, इसका ये मतलब नहीं कि हम खुदा के वचन में ना बैठें, इसका मतलब ये नहीं कि हम खुदा की मीटिंगों को छोड़ दें। चाहिए है कि हमें खुदा की मीटिंग में बने रहना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रतिफल है जो मनुष्य को बहुत ही उत्तम तरीके से मिलता है। और इसको पाने की चाह तो बहुतों ने करी, परंतु इसको पा ना सके। जिस तरह से दाऊद ने खुदा के भवन को बनाने की चाह तो करी, लेकिन उसके भवन को बनाने में उसका बेटा सुलेमान आगे आया। आमीन। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको भी खुदा के वचन को इस रीति से स्वीकार करना है कि हमारी देह आनंद मनाए, हमारा घराना वचन को सुनकर आनंदित हो और हम सब एक मन हो के खुदा के प्रति ईमानदार रहे। देखिए कलाम में क्या लिखा है, पढ़ें। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देह के साथ रहना उत्तम नहीं, बल्कि प्रभु के साथ रहना उत्तम समझते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। देह के साथ रहना उत्तम नहीं है हमारे लिए, बल्कि प्रभु के साथ रहना ही उत्तम है। आपके जीवन में उत्तम क्या है बताइए? प्रभु के साथ रहना कि देह के साथ रहना? प्रभु के साथ। देह के साथ रहोगे तो मारे जाओगे, परंतु जब आत्मा से देह को मारोगे तो जीवित होगे। कह रहा हमारे लिए ये और भी उत्तम है कि हम देह के साथ नहीं बल्कि आत्मा के साथ प्रभु में रहें। आमीन। पढ़ें जरा। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। आमीन।
चाहे जहाँ रहें, लेकिन हम उसे भाते रहे। हमारे झुंड के सदस्य बहुत तेरे लोग इस समय बाहर गए हैं, लेकिन वो जहाँ कहीं पर भी हैं आत्मा में एक है, और खुदा को ये बात भा रही है। मैं आपको सच कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मनुष्य शरीर को, आप मनुष्य प्रार्थना सभा में भीड़ को और गिनतियों को देखता है, लेकिन ऐसा मनुष्य खुदा की ओर से कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। खुदा की ओर से तभी तुम प्राप्त कर पाओगे जब तुम खुदा के मन को देखोगे, क्योंकि खुदा ने अपने वचन में कहा, जहाँ 2 या 3 एक मन होकर मुझसे प्रार्थना करते हैं और मेरे वचन में बैठते हैं, वहाँ पर मैं उपस्थित होता हूँ। आमीन। खुदा का वचन बहुत उत्तम है। खुदावन का वचन ऐसा सामर्थी है कि इस वचन को बहुत तेरों ने जानने की कोशिश करी, लेकिन वे जान ना पाए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अपने धन, अपने घमंड और अपनी बुद्धि को लेके मैं था। खुदा का कलाम कहता है, देखो जब तक मैं ना बुलाऊं तुम मेरे वचन में नहीं आ सकते। आमीन। खुदा का वचन कहता है, देखो बुलाए गए बहुत है परंतु चुने गए कम। खुदा का वचन कहता है, देखो बड़ी बात ये ना समझो कि तुमने मुझे चुना, बल्कि बड़ी बात यह है कि मैंने तुम्हें चुना है। और जब तक खुदा ना बुलाए तब तक कोई उसकी सभा, उसकी मीटिंग में नहीं आ सकता। क्या तुम लूले लंगड़े अंधे बहिरे हो? क्या कह रहा? तुम लूले लंगड़े अंधे बहिरे हो, क्योंकि तुम देखते हुए अंधे और सुनते हुए बहिरे और बोलते हुए गूंगे हो। क्यों? क्योंकि हाय उस मनुष्य पर जो खुदा के वचन का इंकार करे, हाय उस मनुष्य पर जो खुदा के वचन को ना सुने। देखो जिस तरह से तुमने मेरे वचन को ना सुना, वैसे ही मैं भी कह दूंगा अपने पिता के सामने कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इस पृथ्वी पर मेरी दया तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी, लेकिन अनंत जीवन तुम्हें नहीं मिलेगा। आग की भट्टी एक होती है ना, आग की भट्टी, मैंने बताया था कि नहीं बताया था, उसमें मैं डालूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें मृत्यु और अंधलोक की भी मौत होगी। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि हम खुदा के प्रति ईमानदार बने। खुदा का भय, क्या? खुदा का भय आपको बुद्धि देता है। उसने कहा बुद्धि का आरंभ, क्या क्या कहा उसने? बुद्धि का आरंभ खुदा का भय मानने से होता है। और जिस घर में और जिन लोगों के अंदर खुदा का भय ना हो, समझो उनके अंदर खुदा का वचन नहीं, क्योंकि खुदा का भय खुदा के वचन को मानना सिखाता है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य खुदा के वचन को नहीं जानता। आज मनुष्य खुदा के नाम का इनकार करता है। क्यों इनकार करता है? क्योंकि वे वचन नहीं जानते। क्या नहीं जानते? वचन नहीं जानते। अगर वे, खुदा ने क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये जानते तो ऐसा ना करते। ये जानते ही नहीं है खुदा को। अरे खुदा वो है जिसने चुल्लू में समुद्र को नापा। आमीन। खुदा वो है जिसने बित्ते से आकाश को नापा है। आमीन। खुदा वो है जिसने कुप्पी में पृथ्वी की मिट्टी को एकत्रित कर लिया। वो खुदा है। उस खुदा के विरोध में झगड़ा करके बैठा है आज मनुष्य। हाँ, मनुष्य जानते झगड़ा किससे कर लिया? अपने सृष्टिकर्ता के विरोध में। क्या बोले? अपने सृष्टिकर्ता के विरोध में आज मनुष्य झगड़ा करके बैठा है। तभी तो इतनी अशांति है। इतनी अशांति क्यों है बताओ? अच्छा, इतनी अशांति क्यों है? क्योंकि मनुष्य खुदा के वचन को नहीं जान रहा। अगर खुदा के वचन को जानता तो इतनी अशांति ना होती। आप कहते भैया बच्चे मेरी बात सुनते ही नहीं है। काहे सुनेंगे? तुम खुदा की सुनते हो? जिस तरह से तुमने मेरा इनकार किया, वैसे मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा करूंगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। ओहो, तुम किसी और से नहीं बल्कि अपने बच्चों से ही परेशान हो जाओगे। ये सारी बातें बाइबल में लिखी हैं और वचन हमें यही बातें बताता है। आज जाइए घर घर में देखिए, घर घर में सब कुछ है। किसी ना पैसे की कमी, ना गाड़ी की, ना धन दौलत की कमी। क्या है? कमी ये है कि
एक दूसरे के प्रति झगड़े, क्रोध और मारामारी और अशांति की आत्मा। कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, किसी के अंदर प्रेम नहीं, किसी के अंदर शांति नहीं, सब एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा इस घर को यहोवा ने बनाया ही नहीं। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जिस घर को यहोवा ना बनाए उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। मनुष्य परिश्रम कर रहा है अपने घर को बनाने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, हैं? धन इकट्ठा कर रहा है, अपना वैभव बढ़ा रहा है, गाड़ी घोड़ा ये सब खरीद रहा है। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा तुम्हारा ये सब कुछ खरीदना व्यर्थ। आज हम राजा की हवेली घूम तो रहे थे, क्या ऐसी चीज थी जो राजा ने नहीं खरीदी थी? सब कुछ था, हर चीज, अरे इतना 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 था हर चीज। लेकिन आज जब घूम रहे तो पता चल रहा कि ना उसका वंश नजर आ रहा, ना वो नजर आ रहा। मनुष्य खंडरों में घूम रहा है। खुदा ने कहा ऐसे ही मैं उनके घरों को कर दूंगा। किनके घरों को? जो मेरे वचन को नहीं सुनते, उनके घरों को मैं खंडहर बना दूंगा। मालूम है आपको, खुदा के वचन में लिखा है कि मैं उनके घरों को ऐसा खंडहर कर दूंगा कि वहां से कोई आने और जाने वाला ना होगा। आमीन। एक बार अगर आपने खुदा का वचन का भय मान लिया और उसके वचन के प्रति ईमानदार बन गए तो आप समझ लीजिए बुद्धिमानी का काम कर रहे हैं। आज क्या कारण है कि हम लोग प्रतिदिन मीटिंग कर रहे हैं? आज क्या कारण है कि लोग, बहुत तेरे लोग खुदा के वचन को सुन के फिर रहे हैं? क्यों बताइए? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पापों को, अपने मैं को, अपने घमंड को दूर करके खुदा के सामने वो दीन बने। आज कोई मनुष्य दीन नहीं बनना चाहता। मनुष्य खुदा का इंकार करने बैठा है। मनुष्य पता है किससे लड़ रहा है? मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता से लड़ने लगा है। उसको नहीं मालूम कि सृष्टिकर्ता है कौन। जब लोग आज मनुष्य इस प्रार्थना सभा को देखते हैं, वचन को सुनते हैं, तो वो दीन बन रहे हैं। खुदा का वचन इतनी तेजी से काम कर रहा, बहुत तेरे लोग फिर रहे हैं, बहुत तेरे लोग अपने आप को दीन कर रहे हैं, बहुत तेरे लोग सुन के वचन को समझ रहे हैं। आज लोगों ने बाइबलों को पढ़ना शुरू कर दिया, आज लोगों ने वचन को जानना शुरू कर दिया, लोगों ने अपने घरों में मीटिंग करानी शुरू कर दी। वो मीटिंग जो लोगों की अब बंद थी, आज जाके देखिए महीने भर मीटिंग चलती रहती है और लोगों के घर खुले रहते हैं। आमीन। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन काम कर रहा है। उसने कहा देख, बरसात के पानी को जब वो ऊपर से गिरता है तो वो पृथ्वी को सींचता है। जिस तरह से बरसात का पानी पृथ्वी को सींचता है, वैसे ही मेरा वचन भी है। जिस घर में तू मेरे वचन को बोलता है, यदि वहाँ पर कोई आदर और मेरे वचन को पर विश्वास करने के लिए होगा तो मेरा वचन वहाँ पर ठहरेगा और उस घर का उद्धार करेगा। लेकिन अगर वहाँ पर कोई मेरे वचन का भय मानने वाला ना होगा, अगर मेरे वचन को सुनकर वहाँ पर लोगों ने दीन नहीं हुए, तो मैं तुझसे सच कह रहा हूँ कि मेरा वचन वापस आ जाएगा। ये खुदा का वचन है, ये किसी मनुष्य का वचन थोड़ी ना है। आऊं माऊ चाऊ क्या पका के खाऊं, ये खुदा का वचन है। हर मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। जिस तरह से तेरे बाल बच्चों ने, जिस तरह से तूने और तेरे घर वालों ने मेरे वचन को सुनने से इनकार करा, वैसे ही मैं आज तुझसे कहता हूँ कि तेरे घर में कोई तेरी सुनने से इनकार करेगा, तेरे घर में कोई तेरी नहीं सुनेगा। ऐसा है, खुदा का कलाम कहता है जिस तरह से उन्होंने मेरी नहीं सुनी, उसी तरीके से मैं भी उनकी नहीं सुनूंगा। वे आएंगे, अपनी नाक को रगड़ेंगे और कहेंगे खुदा मुझ पर अपनी दया प्रकट कर। कह देगा खुदा मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि एक समय था जब मैं तुम्हारे घर आया और मैंने अपने वचन को तुम पर प्रकट किया, लेकिन तुमने मेरे वचन को सुना नहीं। इसी रीति से आज तुम मेरे पास आओगे और मैं तुमसे कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तो भैया साफ साफ बोल देता हूँ। क्या? मैं वैसा पास्टर नहीं हूँ कि लिफाफा लिया और चल दिया। मैं वो पास्टर हूँ जो साफ साफ बताता हूँ खुदा के वचन में क्या लिखा है। पढ़े जरा 10वीं आयत। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। क्या?
भले और बुरे कामों का जो उसने देह के द्वारा किए हैं उसका बदला पाए। किससे किए हैं? खुदा से। जो भले और बुरे काम उसने देह में रहते हुए करे हैं खुदा से, उसका बदला वो पाएगा। आमीन। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि इस देह से जो भले बुरे काम हम कर रहे हैं उसका बदला हम खुदा से पाएं, हम अपनी देह को खुदा के सामने चढ़ाएं। आमीन। हम अपने शरीर और अपनी आत्मा को खुदा के सामने भाता हुआ चढ़ाएं, उसकी वेदी पे चढ़ाएं, ताकि खुदा इस शरीर इस आत्मा को ग्रहण करे और जो निकम्मे काम जाने अनजाने में, देखने में, बोलने में, सुनने में हमसे हो गए, खुदा क्षमा करे। खुदा हो सके कि हर एक मनुष्य को इतनी बुद्धि समझ दे कि हर एक जना तेरे वचन पे बैठे, कान लगाए और अपने आप को दीन करे और हर एक जबान कहे कि यीशु ही प्रभु है। मैं बोलता बहुत हूँ, आइए, हर एक चीज का समय होता है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी आत्मा, तेरी सामर्थ सदा प्यारे प्रभु डाली आंटी पे, इनके घराने पे बना रहे। इनके घर के एक एक सदस्यों को अपने वचन को सुनने की समझ और बुद्धि दे, ताकि प्यारे प्रभु वो मनुष्य के वचनों पे नहीं बल्कि तेरे वचन पे कान लगाएं और तेरा आत्मा सदा उनकी रक्षा करे। क्योंकि प्यारे प्रभु कुछ भी फल देने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा ही है। जब तक मनुष्य तेरे वचन के प्रति ईमानदार न बनेगा तब तक वो तेरे पास से कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। प्यारे प्रभु होने पाए कि प्यारे प्रभु हमारे झुंड के सदस्यों को अपनी सामर्थ्य से भर प्यारे प्रभु, ताकि झुंड के सदस्य जहाँ कहीं पर भी हैं प्यारे प्रभु इस समय वे तेरी आत्मा में भरने पाएं और प्यारे प्रभु जिस रीति से आप उन्हें अच्छे अच्छे ले गए वैसे ही उन्हें अच्छे अच्छे अपने घर तक लाइए और हर एक जना गवाही देने पाए कि हम अच्छे से गए, अच्छे से आए। क्योंकि इस संसार में प्यारे प्रभु बहुत ही पाप है और बहुत ही दुष्ट की युक्तियां हैं जो प्यारे प्रभु हर एक कदम पर प्यारे प्रभु तेरे लोगों को प्यारे प्रभु पूरी रीति से नष्ट करने के लिए जुटी रहती हैं। लेकिन ये तेरा ही बल है प्यारे प्रभु, तेरी ही आत्मा है जो प्यारे प्रभु इस संसार में प्यारे प्रभु हमें थामे हुई है, नहीं तो कब का हम नष्ट हो गए होते। प्यारे प्रभु तेरा आत्मा सदा इस झुंड की रखवाली करे, हमारे भाई बहनों के आने जाने में रखवाली करे और प्यारे प्रभु तेरा आत्मा सदा हम सब के साथ बना रहे। डाली आंटी की आयु को बढ़ाइए, इन्हें शारीरिक आत्मिक रीति से चंगा कीजिए, ताकि जिस रीति से तेरे भवन में प्रति मंगल पहुंचती हैं वैसे ही प्यारे प्रभु इनका भला होने पाए। क्योंकि आपका वचन कहता है जो कुछ तूने मेरे वचन में होके किया उसका 100 गुना फल देने की सामर्थ्य मेरे बलवंताइन हाथ में। अपने कहे गए वचन के अनुसार हम सब पर दया कर प्रभु, तेरी दया दृष्टि में हम सब बने रहें। आपका आत्मा हमारी रक्षा करे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड।